सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा। आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों एस्पिरेंट्स को इस समय परेशान कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। उस डिलेमा का सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैंने भी एज अ ड्रॉपर तैयारी की थी और उसके बाद आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने ड्रॉप नहीं किया और जो भी कॉलेज उनको उस समय मिल रहा था उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन फाइनली इस जर्नी में वो इवेंचुअली कहाँ तक पहुँचे और क्या रहा, उसके बेसिस पे आई कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना कि सर कहीं मेरा एक साल वेस्ट हो गया तो, कहीं इस बार मैं अनलकी रहा था, अगली बार भी अगर मेरा लक मेरे फेवर में नहीं रहा तो। उसके अलावा फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सर इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया, अगली बार भी अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। उसके अलावा अगली बात कि सर क्या मैं करंट कॉलेज जो मुझे मिल रहा है वो लेना चाहिए या मुझे आईआईटीज़ के लिए फाइट मारनी चाहिए। उसके अलावा मुझे स्टडी कहाँ से करना चाहिए। चलिए मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे स्टडी कहाँ से करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर समय इतना लिमिटेड है, इस लिमिटेड समय में पूरा सिलेबस किस तरीके से किया जाएगा। तो इस तरह के सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑफन डाउट रहता है कि सर 1 ईयर कहीं वेस्ट हो गया तो। देखो एक बात बहुत ही सिंपल, आप सभी जानते हो कि इस समय जो भी कॉलेज आप सभी को मिल रहा है, ठीक है, करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अगर इससे बहुत बेटर कॉलेज आपको नेक्स्ट ईयर मिलता है तो नेचुरली लॉन्ग टर्म में 1 साल डजंट मैटर मच। ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने एज अ फ्रेशर भी आईआईटी को क्रैक कर लिया था और मैंने 1 साल के बाद आईआईटी को क्रैक किया था। आज लंबे समय में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने पहले किया था किसने बाद में किया था। समझ रहे हो आप सभी। तो इन द लॉन्ग टर्म इट डजंट मैटर। तो 1 साल वेस्ट होने वाली बात तो कुछ भी नहीं। यू गेट टू लर्न अ लॉट। आपको सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ आती है, आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप अपने ड्रीम के लिए दोबारा से फाइट करते हो, आप फेलियर से सीखते हो कि आगे आपको दोबारा से बहुत अच्छा करना है, तो फाइट करने की क्षमता जिंदगी में आपकी बहुत बढ़ जाती है। मैंने एक ऑब्जर्वेशन भी किया है कि बहुत सारे जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको जिंदगी में जब एक बार फेलियर मिल चुका होता है जल्द उम्र में और उसमें फाइट मार के जब वो सक्सीड होते हैं तो लाइफ में उनकी रेजिलियंस जो होती है, परसिवियरेंस जो होती है, पावर जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यस, यू कैन डू इट। तो यार देखो बात ही आती है फियर ऑफ फेलियर से रिलेटेड। यार एक बात बताओ, आप सभी एक यूनिवर्सल लॉ जानते हो कि अगर फोर्स को सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो वर्क डन होता है ना। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। यानी ये जो फियर ऑफ फेलियर है, जब मेरे को ये डिसीजन लेना था कि मुझे ड्रॉप करना है नहीं करना है, तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा डर था कि यार कहीं मैं अगली बार भी उतना अच्छा नहीं कर पाया तो। बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी कि यार इसने ड्रॉप करके भी अच्छा नहीं किया। तो यार जिसने भी ड्रॉप करके अच्छा नहीं किया ना, ज़्यादातर केसेस में उसमें स्टूडेंट की गलती रहती है। वो स्टूडेंट वही मिस्टेक्स करता है जो उसने 12वीं में की थी। हो सकता है उस स्टूडेंट ने हार्डवर्क नहीं किया हो सकता है वो डिस्ट्रैक्टेड रहा हो सकता है हेल्थ इशू या कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस रहा हो। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट करते हो तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यानी नाउ हियर कम्स द बिग क्वेश्चन। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 साल वेस्ट वाला तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इवन जो डबल ड्रॉपर्स हैं 2 साल का भी लॉन्ग टर्म में डिफरेंस नहीं आता है अगर हम एक बहुत अच्छा कॉलेज अचीव कर लेते हैं। उसके अलावा ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो डर होता है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा था, पर लेकिन जितने एक्शंस आप लेते जाओगे ना सही डायरेक्शन में, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फियर कम होता जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल करंट है, अगले 5-7 महीने के एफर्ट्स में, और एडवांस के लिए तो हमारे पास और भी समय, अच्छा खासा समय अवेलेबल है, तो आपका प्रिपरेशन लेवल नेचुरली इंक्रीज ही तो होगा। समझ रहे हो ना। तो ये सोचना कि मेरा तैयारी का लेवल ही इंप्रूव नहीं होगा या फॉर एग्जांपल कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, सडनली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एज अ ड्रॉपर्स हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि सर लिमिटेड समय है, इतने लिमिटेड समय में मैं कैसे तैयारी करूंगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो यार आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो लिमिटेड समय है, पहली चीज ये जेईई मेन के लिए लिमिटेड समय है, एडवांस्ड के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। लेकिन क्लियरली आप जानते हो कि जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड अटेम्प्ट में तो कुछ भी हो जाता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, उससे पहले अभी अपने को डेट नहीं पता है कि कब वो होने वाला है। तो अपने पास 4-5 महीने के आसपास तो मिनिमम अवेलेबल है, बट इट कैन बी 6 and 6.5 months एज वेल। हो सकता है 6-7 महीने भी हमारे पास अवेलेबल हो। तो पहली चीज आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं करना है इन द सेंस, भाई आपका मान लीजिए अभी जेईई मेन का स्कोर है 100 और आपका जो गोल है कि सर मुझे इसको 200 प्लस पहुंचाना है ना।
अब ये बताओ, जो आपके 100 मार्क्स आ रखे हैं, ये चैप्टर्स तो ऑलरेडी आपको अच्छे से आते हैं ना, यानी एक तरह से 25-26 क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी सही करके आए हो ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट 70-80 पे रहा हो, कोई 140-50 पे रहा हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका एक सिग्निफिकेंट सिलेबस आपको ऑलरेडी आता है। जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन रखना है, और जो बचा हुआ है, यानी अब आपको 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, यानी 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपको और ठीक करने हैं। अब ये बताइए, ये 25 क्वेश्चन ठीक करने के लिए अगर आपके पास 4 महीने हैं तो इजंट दैट सफिशिएंट? 4 महीने में अगर हर महीने आप सभी फोकस करो कि मुझे ये 4-5 चैप्टर्स इतने फाड़ू तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि भाई मेरे 4-5 क्वेश्चन पक्का ठीक होंगे, इजंट दैट हाईली फोकस्ड? क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑन एन एवरेज जो अच्छे चैप्टर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। सो ये अप्रोच मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी, और आप भी यही अप्लाई करेंगे तो आपका फोकस बहुत अमेजिंग रहेगा। एटीपी स्टार कोटा में ना हम लोग इस बात को बोलते हैं बुल्सआई, इस बात को बोलते हैं बुल्सआई, है ना। बुल्सआई का मतलब इंटेंस फोकस। और आप सभी के लिए जो हमने बैचेस बनाए हैं, एकलव्य बैच जो है वो जेईई मेन के लिए है, वॉरियर बैच जो है वो जेईई मेन एंड एडवांस के लिए है। ये जो पर्टिकुलर बैचेस हैं ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि भाई आपके पास समय लिमिटेड है, तो आपका ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तो क्लास में आपको भरपूर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई जाती है अलोंग विद थ्योरी। क्लास में आपको सीपीपी मिलती है, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, विच चेंजेस द गेम फॉर एवर। इमेजिन कीजिए हर क्लास में अगर आपका एक टेस्ट हो रहा है तो कितने टेस्ट आप अगले 4-5 महीने में दे देंगे। इमेजिन कीजिए आपने 500 से 700 क्लासरूम में टेस्ट अगर दे दिए तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस तो अमेजिंग होना ही है। आई गारंटी यू, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो प्लानिंग जो है, यानी स्मार्ट जो है ना, आपकी प्रिपरेशन को हमने ऑलरेडी बना दिया है, आपके लिए प्लानिंग हमने कर दी है। आप एकलव्य वॉरियर बैच का फायदा जरूर उठाएं। क्लासेस स्टार्ट इसकी हो रही हैं, जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं, और ये बैच आप सभी जानते हैं कि एटीपी स्टार कोटा का जो राजीव गांधी नगर कैंपस है, यहाँ पे आप ऑफलाइन भी इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, और गाइडेंस भी आपको दे रहा हूँ, और यही बैच ऑनलाइन भी चल रहा है, लाइव चल रहा है अक्रॉस द नेशन, राइट। तो आप इसका फायदा, बुल्सआई करिकुलम का फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको कोई और कोचिंग भी अगर पसंद है, वहां पे अगर बुल्सआई करिकुलम जैसा कोई इंटेंस प्लानिंग आपके लिए की गई है तभी उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर एक कन्वेंशनल प्लानिंग इस समय ड्रॉपर बैच में की जाएगी तो आपका बैकलॉग ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि इतने लिमिटेड समय में यू कांट डू ऑल द सिलेबस, ऑल द मटेरियल, एवरीथिंग। आपको फोकस करना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस, और उसके हिसाब से आपका कोर्स डिजाइन होना चाहिए। अगला, द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा सवाल है उसके बारे में बात करते हैं। ये बड़ा सवाल है, सर मेरा करंट कॉलेज मुझे ये मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एनआईटी के अंदर कोई ब्रांच मिल रही है, मे बी सिविल, मैकेनिकल, हो सकता है कंप्यूटर साइंस मिल रही हो, लेकिन आईआईटीज में आपको लोअर ब्रांच मिल रही है, या आपको आईआईटीज अभी नहीं मिल रही है, तो क्या मुझे बेटर कॉलेज के लिए फाइट मारनी चाहिए? तो यार देखिए, हो सकता है आपको कॉलेज कोई भी मिल रहा हो सकता है एक कॉलेज ऐसा हो जिसकी प्लेसमेंट अभी अच्छी नहीं है, मान लीजिए, या उस ब्रांच की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। अगर नहीं है तो यार सिंपली, अगर आपको बिलीफ है कि आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, अंदर से जज्बा आता है, खुद से फील आती है, खुद से एक बार आंखें बंद करके पूछो कि क्या तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें समय मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगी, तो क्या तुम कर सकते हो जान लगा के? अगर आंखें बंद करो, अभी के भी वीडियो को पॉज करो, अगर उसका जवाब हाँ है, और अभी जो कॉलेज है उसमें इमेजिन करो, अभी जो करंट कॉलेज है उसमें आप जा रहे हो, कैसा फील हो रहा है आपको? आर यू फीलिंग रियली गुड? इफ यस, देन दैट्स फाइन। तब ड्रॉप करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप करंट कॉलेज में जाइए। जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है, चाहे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, चाहे आपको कोई एनआईटी मिल रही है, वॉट एवर द कॉलेज यू आर गेटिंग, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर हैप्पी कि मेरा करियर इससे डिसेंट हो जाएगा, देन इट इज फाइन, इट इज गुड, है ना। लेकिन अगर जिस कॉलेज में जाने का आपने सपना देखा था, अगर वो आपको इस समय मिल नहीं रहा है, और अगर आपको उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, अगर आपको फ्यूचर में इस बात से रिग्रेट होगा कि काश मैं खुद को एक चांस और दे देता, तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे हो कि वो चांस अगर आपने खुद को नहीं दिया तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट सिर्फ फेलियर से नहीं होता, याद रखना इस बात को। रिग्रेट तब होता है जब हम ट्राई नहीं करते हैं, ट्राई करके फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं यार, ये हो गया होगा, वट एवर द थिंग इज। लेकिन अगर हमने ट्राई ही नहीं किया, सबसे ज़्यादा रिग्रेट तब होता है। मेरे दिमाग में मैंने यही सवाल पूछा था और मुझे
क्लियरली आंसर मिल गया था, खुद से जवाब मिल गया था। ये जो वीडियो बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप इस सवाल का जवाब खुद में टटोल सकें, समझ सकें। ये क्या आप में वो जज्बा है, क्या आप में वो हिम्मत है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपको खुद से पूछना है और फिर कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है कि सवाल का क्या जवाब आया है। पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि जो भी करंट कॉलेज आपको मिल रहा है, इमेजिन कीजिए उस कॉलेज के थ्रू जो लाइफ आप एस्पायर कर रहे थे, क्या वो लाइफ आप जी पाओगे, क्या वो प्लेसमेंट, क्या वो करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। अगर इसी का जवाब हाँ है ना तो ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो ना, पहला सवाल तो ये, इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हो। ओवरऑल अपना जो क्रक्स है ना, समरी, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया। ठीक है। सेकंड सवाल जो आपको पूछना है वो ये है कि क्या आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू वर्क हार्ड। बिकॉज जो डिस्ट्रैक्शंस, गेमिंग, लव अफेयर्स, पॉर्न, व्हाटएवर, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस अगर आपके पहले रहे होंगे, जिस भी तरह के सोशल मीडिया, अगर वही इस बार भी रहे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को त्यागने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए तैयार हो। आर यू रेडी टू डू इट। अगर यस, अगर ये कन्विक्शन की डिटर्मिनेशन है तो बात बन जाएगी। एक बात मैंने रिसेंटली ही पढ़ी थी एक बहुत अमेजिंग बुक में कि विद डिटर्मिनेशन अ वे कैन बी इजीली फाउंड। यानी अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ करके जरूर निकलोगे। यानी ये जो समय बचा हुआ है, इस समय में आप बहुत अच्छा करके दिखाओगे। अगला सवाल आपको ये खुद से पूछना है कि जो लिमिटेड समय है इसमें अपने जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक चैप्टर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने का आपके पास क्या रास्ता है। क्या आप जो कोर्स चुनने वाले हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, क्या वहां पे इस तरह की प्लानिंग की गई है कि लिमिटेड समय में आप सभी को बुलजाई यानी फोकस तरीके से पढ़ाया जाए। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कोर्स मैं ज्वाइन करूं या मैं सेल्फ स्टडी करूं। होपिंग दैट आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब इस वीडियो से जरूर मिले होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या आपका जवाब मिल गया है। अगर हाँ तो बताइए, अगर कोई और हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बेस्ट विशेस फ्रॉम टीम ATV स्टार कोटा।